हम बात करेंगे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी और संविधान निर्माता कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं की। आखिर इन दोनों महान आत्माओं की विचारधाराओं में क्या मतभेद थे। जैसे कि हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ग में हुआ था, जिस कारण उन्हें और निम्न वर्ग को बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम खास तौर पर गांधी और अंबेडकर के विचारधाराओं में भिन्नता पर बात करेंगे। वैसे तो बहुत सी छोटी छोटी भिन्नताएं देखी जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी भिन्नता है अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर के कुछ कथन हमें अक्सर यह याद दिलाया जाता है कि शोषण और वंचित वर्ग की समस्या असल में एक सामाजिक समस्या है और इसका हल राजनीति से नहीं बल्कि कहीं और से ही निकलेगा। मुझे इस राय से सख्त ऐतराज है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि वंचित वर्ग की समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक राजनीतिक सत्ता इस तबके के हाथों में नहीं आती। मेरे ख्याल में शोषण और वंचित वर्ग की समस्या एक राजनीतिक समस्या है और इसे इसी तरीके से ही देखा जाना चाहिए। 1930 लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी। समझने वाले तभी समझ गए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आगे का इरादा क्या है। यह इरादा था दलिता को सत्ता तक पहुंचाने का। रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया था। जल्दी ही उन्होंने सिफारिश का एक लंबा चौड़ा दस्तावेज तैयार किया और ब्रिटिश हुकूमत को भेज दिया गया। 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने अंबेडकर की कुछ सिफारिशों को हरी झंडी दिखा दी। इनमें से सबसे बड़ी थी दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की, जो केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधान मंडलों के लिए अपने सदस्य चुने। अंबेडकर के कहने पर दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया। एक वोट से दलित अपनी प्रतिनिधि और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के वोट से ही चुना जाना था। कुछ इस तरह जैसे कि अंग्रेजों ने मुसलमान को अलग निर्वाचक मंडल दिया था। यहीं से सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी ने इस बात का तीखा विरोध किया। महात्मा गांधी उस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। वैसे तो गांधी जी दलितों के उत्थान के पक्षधर में थे। इस पर भी अंबेडकर ने एतराज जताया। जैसे कि कहा जाता है कि आजादी से 20 साल पहले अंबेडकर जी ने खुद को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। कहा जाता है कि दलितों के हक में गांधी जी के झुकाव को अंबेडकर एक जोड़ तोड़ की राजनीति मानते थे। 14 अगस्त 1931 को जब गांधी जी अंबेडकर जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं अछूतों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। इसका जवाब देते हुए अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। दूसरी तरफ गांधी जी के पास जब ये खबर पहुंची तो गांधी जी दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और उनके 2 वोट के अधिकार के प्रबल विरोधी थे। उन्हें लगता था कि उससे दलित और स्वर्ण के बीच की खाई बढ़ेगी, हिंदू समाज बिखर जाएगा। उनका मानना था कि यह अंग्रेज अफसरों की एक चाल है जिससे हिंदू धर्म में ही बड़ी खाई पैदा की जाए, जिसके एक तरफ स्वर्ण हो और दूसरी तरफ दलित लोग। इसीलिए गांधी जी ने इस फरमान के विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उधर डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के फैसले में दलितों का उत्थान देख रहे थे, क्योंकि यह दलितों की सत्ता में मजबूत पकड़ बनाने जा रहा था। इसीलिए वह अपनी सिफारिश को लागू करवाने पर अड़े थे। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगह पर दलितों की बस्तियां जला दी गई, जो कि सरासर गलत था। आखिरकार बाबा साहब को झुकना पड़ा।
24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल में ही गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट से मशहूर हुआ। बताते हैं कि अंबेडकर ने बड़े बेमन से इस पर साइन किए थे। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को अलग निर्वाचन मंडल और 2 वोट का अधिकार छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या जो थी 71 से बढ़ाकर 148 करवा ली गई। तो ये कुछ मतभेद थे, कुछ छोटी मोटी बातें और भी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।